परमात्मानं आनन्द्य मुमुक्षुः स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः अभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन वंदो परमानंदमय कर्म विभाव पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाभ स्वात्म संपदा के टीका करूं प्रणाम। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को रणमो मिले प्रकाश। स्तोपदेश नामक के ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की है मंगलाचरण की गाथा। मंगलाचरण की गाथा में ही उन्होंने उपदेश चालू कर दिया। मंगलाचरण की गाथा अकेली मंगलाचरण की नहीं है, खाली नमस्कार परक गाथा हो। वहीं बता दिया कि वास्तव में क्या है हमारा हित, किसमें है हमारा हित और कैसे करना है हमें अपना हित। वे लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक ऐसा करते हैं कि अपन पाठ कर लेते हैं 2-5 मिनट ताकि सभी जुड़ जाएं। एक एक व्यक्ति पहले और दूसरे श्लोक का एक एक श्लोक का पाठ करना है। ये स्तोपदेश ग्रंथ में यहाँ हमने देखा था कि पहले श्लोक में जो बताया कि आत्मा को आत्मा की उपलब्धि, परमात्मा बने की उपलब्धि या आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, तो स्वयं स्वयं शब्द दिया था, इससे स्वयं स्वभाव आपकी। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, शंका उठाई कि स्वयं ही अपने आप ही किसी को ऐसे प्राप्ति हो जाती हो, ऐसा हमको तो समझ आता नहीं है, कोई दृष्टांत तो दिखता नहीं है। तो दूसरे श्लोक में आचार्य ने दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार योग्य उपादान के योग से उसका संयोग होने पर स्वर्ण के स्वर्णपना हो जाता है, वैसे ही सुद्रव्यादि और स्वद्रव्यादि के योग से उसका संयोग होने पर आत्मा के भी आत्मपना प्रकट हो जाता है। तो वहां यहाँ जो इस श्लोक में दूसरे श्लोक में कहा कि योग्य उपादान के योग से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावादि इसका संयोग हो और सुद्रव्य क्षेत्र काल भावादि का संयोग हो, तो वो जो स्वयं का ही उपादान जब तैयार होगा, इसका मतलब क्या है कि जब स्वयं का उपादान तैयार होगा, हमने उपादान निमित्त की काफी चर्चा इसमें की थी कि एक त्रिकाली उपादान है, एक क्षणिक उपादान है। तो त्रिकाली उपादान तो सदा ही है, लेकिन जब उस क्षणिक उपादान का वो जब अंदर में वो क्षणिक उपादान रूप स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का संयोग होगा, वो जब मिलेगा तब आत्मा को आत्मापना प्रकट होगा। तो यहाँ से फिर शिष्य प्रश्न उठाता है, पेज नंबर, यानी एक मिनट में इसमें देख के बताती हूँ, पेज नंबर 6 नंबर पेज है, स्तोपदेश ग्रंथ है, 6 नंबर पेज है। तो यहाँ शिष्य कहता है
यद्यपि अपन ने भी थोड़ा पढ़ लिया था, लेकिन एक बार गैप हो गया 2-3 दिन का, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि भगवान तब तो व्रतादि निरर्थक सिद्ध होंगे यदि शूद्रव्यादि सामग्री के होते ही यह संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, तो व्रत अर्थात हिंसा विरोधी जिसके आदि में है वे समिति आदि निरर्थक निष्फल बन जाएंगे। कारण की मतलब क्योंकि आपके कथनानुसार वांछित स्वात्मा की उपलब्धि, वांछित स्वात्मा मतलब जो हमको परमात्मा बना चाहिए अपनी आत्मा में, वो वांछित स्वात्मा, उसकी उपलब्धि तो सुद्रव्यादि संपत्ति की अपेक्षा रखती है। यानी सुद्रव्यादि सामग्री मतलब ये कौन सा, स्वयं का जो क्षणिक उपादान रूप सुद्रव्यादि सामग्री है, अपने उपादान से ही, मतलब क्या हुआ कि जीव अपने उपादान की तैयारी से ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, जैसा आत्मा वो बनना चाहता है। कैसा आत्मा बनना चाहता है कि परमात्मा रूप बनना चाहता है। आत्मा की आत्मता, आत्मा की आत्मता क्या है कि अभी वो आत्मा की आत्मता प्रकट नहीं है, अभी आत्मा जड़ हो रहा है, अचेतन हो रहा है। और आत्मा की आत्मता मतलब वो स्वयं को जाने पहचाने, चैतन्य स्वरूप का अनुभव करे। तो ये कब होगा कि सुद्रव्यादि सामग्री का जब संयोग होगा, जब स्वयं के जो क्षणिक उपादान में योग्यता आएगी, तब ये काम होगा। तो फिर ये जो व्रत आदि हैं, व्रत समिति गुप्ती आदि, ये जो भी चीजें हैं, अनुष्ठान हम करते हैं, ये सारे अनुष्ठान निरर्थक हो जाएंगे। इनसे क्या मतलब है, बाहरी त्याग आदि की क्या मतलब है? जब अपने उपादान से ही काम होगा तो बाहरी त्याग जो भी कर रहे हैं वो तो उसमें निमित्त बनता है। काम तो उपादान से होता है ना, बाहर में व्रत समिति गुप्ती आदि पालन कर रहे हैं, त्याग आदि कर रहे हैं, वो हमारे उसमें निमित्त होता है, उपादान नहीं है। तो काम तो उपादान से ही हो रहा है। तो जब काम उपादान से ही हो रहा है तो फिर हम व्यर्थ में ही त्याग तपस्या करके काहे को कष्ट झेलें। और उसका मतलब भी क्या है, वो कहे सब निरर्थक हो जाएगा, मतलब उसका कोई फायदा भी तो नहीं है अपनी भाषा में कहें। फिर ये त्याग तपस्या का क्या फायदा है, वो तो निरर्थक है, उसको यूजलेस है, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसके जवाब में आगे तीसरा श्लोक कह रहे हैं, और श्लोक से पहले यहाँ पढ़ते हैं इसी के नीचे। यहाँ आचार्य निषेध करके कहते हैं कि हे वत्स, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है कि जो तुम कह रहे हो, तुमने जो व्रतादि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है। व्रतादि निष्फल ही है, कोई फायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका भी कुछ फायदा है, वह ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश शपण से वे सफल हैं। वो कह रहा था वो निरर्थक है, मतलब कोई उसका फल ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कि वो भी सफल है। सफल का मतलब, अपन सफल का मतलब पास होना, सफलता ऐसा लगाते हैं, या सफल का मतलब है फल सहित, सफल। वो कह रहा था ये अफल है, इनका कोई फल ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। तो ये जवाब में क्या कह रहे हैं कि वो भी सफल है, फल सहित है, मतलब कुछ उनका फायदा है। क्या फायदा है, वो 2 पॉइंट्स यहाँ कहे। नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश शपण से। यानी जो व्रतादि किए गए हैं, त्याग आदि किए गए हैं, मुक्ति समिति आदि का पालन किया गया है, तो उससे क्या होता है कि नए अशुभ कर्म नहीं बनते। ये जो हमने किया ना, हिंसा न दिस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति, इससे विरत हुए, वो व्रत है। तो हम पापों से विरत हुए, तो पापों से विरत हुए तो अब जो कर्म बनेंगे वो पाप बनेंगे कि पुण्य बनेंगे, पुण्य रूप कर्म बनेंगे कि पाप रूप कर्म बनेंगे। जब हमने पाप करना छोड़ दिया तो प्रशस्त प्रकृतियां बनेंगी, पुण्य कर्म बनेंगे। तो नए पाप कर्मों का निरोध हो गया, नया पाप बनना रुक गया। ये कह रहे हैं कि नए अशुभ कर्मों के निरोध से, क्योंकि जो हमारे ये परिणाम हुए व्रतादि के परिणाम से, ये तो सिंपल सी गणित है, सबको समझ में आती है। पाप भाव से पाप बनता है, पुण्य भाव से, शुभ भाव से पुण्य बनता है। तो हमने जब ये पाप भाव छोड़ दिए, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के, और व्रत आदि धारण किए, उनका त्याग किया, विरक्त हुए,
तो पाप भाव बंद हो गया, वो पाप रूप, हिंसा आदि रूप। तो उससे क्या हुआ कि नया अब अशुभ कर्म नहीं बन रहा है। तो नहीं, नए अशुभ कर्म के निरोध से, ये तो क्या है, नए बंध की तरफ से बता रहे हैं, नए अशुभ कर्म के निरोध से एक ये काम हुआ। और दूसरा, उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश सपन से, नए तो नहीं बन रहे, लेकिन पहले के तो बंधे हुए हैं ना पाप, पहले के तो पाप बंधे हुए हैं, उनका क्या। तो कह रहे हैं जब हम ये व्रतादि धारण करते हैं तो जो पहले के पाप बंधे हुए हैं वो पाप भी धीरे धीरे आंशिक रूप में नष्ट होते हैं। नष्ट होते हैं मतलब वो पाप भी पुण्य में बदल जाए, पुण्य रूप कन्वर्ट हो जाए, उन पाप का उदय नहीं आएगा, वो पाप पाप रूप फल नहीं देंगे। इसका नाम है उनका एक देख क्षपण। और जैसे अपन अभी उसमें समझ लो रत्न शावकाचार में वो चर्चा चल रही है, तो वो जो पाप अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, वो अप्रशस्त प्रकृतियां प्रशस्त प्रकृतियों में बदल जाती हैं, तो वो उनका क्षपण हो गया, पाप तो खत्म हो गया ना। इसका नाम है वो पाप के एक देश क्षपण से। तो दो काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं? एक तो काम हो रहा है नए बंध में, और दूसरा काम हो रहा है पुराने बंध में। जैसे जो दिन में चर्चा चली थी कि जो पुरानी बंधी हुई अधिक स्थिति वाले कर्म हैं, पुराने सत्ता में रखे हुए कर्म को क्या करा था, स्थिति कम की थी, अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर। और जो नई बंध रहे हैं कर्म, उनकी स्थितियां उनकी अलग घटते घटते क्रम में बन रही है। तो ये दो काम अलग अलग हैं। एक तो जो स्टॉक रखा है उसको काम करा, और एक अब जो नया स्टॉक आ रहा है उसका काम करा। तो जो नया आ रहा है उसमें अब पाप नहीं बंध रहा है, वो प्रशस्त प्रकृतियां आ रही है, ये व्रत आदि के कारण से। और जो पुराना स्टॉक रखा है वो पुराने स्टॉक में भी चेंजेस हो गए हैं, वो पाप कर्म का वहां पर एक देश क्षपण हो गया है, यानी वो पाप खत्म हो गया है, पुण्य में बदल के जैसे भी। तो हे वत्स, ऐसा नहीं है, तुमने जो व्रतादि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है। कारण कि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश क्षपण से वे सफल हैं। वो व्रतादि अफल नहीं है, निरर्थक नहीं है, उनका भी कुछ ना कुछ फल है। पाप कम हो गया, ये उसका फल हुआ ना, ये तो उसका फल हुआ, इसलिए वो सफल है। इतना ही नहीं, किंतु उस विषय संबंधी यानी व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य, अब जो नया बंध रहा है वो पुण्य बंध रहा है उस विषय संबंधी, जो हमने विषय संबंधी अनुराग मतलब हमको व्रत आदि में प्रीति का परिणाम होगा कि नहीं। अव्रत से, हाँ, अव्रत को त्यागा तो उसमें प्रेम था, तब उसको त्यागा क्या, अव्रत में प्रेम नहीं था, व्रतों को ग्रहण किया तो व्रत में प्रीति होती है ना। एक अपने उसमें सूत्र है कि वो व्रत आदि का पालन भी प्रीति पूर्वक करें, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसमें ऐसा भाव है कि ये जो पालन कर रहे हैं ये पालन प्रीति पूर्वक होना चाहिए। जो भी हम व्रत नियम संयम आदि का पालन करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं अरुचि पूर्वक जबरदस्ती किसी ने दिला दिया है, वो उसमें प्रीति भाव है हमें अपने व्रतों के प्रति, तब तो उसका निर्वाह होगा। नहीं तो फिर क्या है, जबरदस्ती किसी ने दिला दिया, बोझा समझ के करते हैं तो व्रत छूट जाते हैं जल्दी। इसलिए ये कह रहे हैं कि उस विषय संबंधी अनुराग से यानी व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य स्वर्गादि पद की प्राप्ति में भी निमित्त होने से उनकी यानी व्रतादि की सफलता है। देखो अभी दो कारण बताए थे, अभी तीसरा कारण और कह रहे हैं। पहले तो क्या कि नया पाप नहीं बंध रहा है, नए अशुभ कर्मों का निरोध हुआ, पहला काम ये हुआ। पुराने जो अशुभ कर्म बंधे हुए थे उनका भी एक देश रूप से क्षपण हो रहा है। और तीसरा काम क्या हो रहा है कि पुण्य बंध रहा है, पुण्य बंध रहा है। वो क्या कि वो जो पुण्य बंध रहा है वो स्वर्ग आदि पद की प्राप्ति में निमित्त है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो पुण्य बंध रहा है, और वो पुण्य भी कैसा है कि वो स्वर्ग आदि पद, लोक में जो अनुकूलता स्थान है उसकी प्राप्ति में वो निमित्त होता है। इसलिए उन व्रत आदि की सफलता है वो बिल्कुल ही निरर्थक है, ऐसा नहीं है। काम उपादान से होता है, योग्योपादान योगेन,
द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, काम उससे हो रहा है, लेकिन ये व्रतादि नहीं करोगे तो फिर अशुभ में ही रहोगे। तो ये व्रतादि करना भी अच्छा है, क्योंकि इससे नया पाप नहीं बन रहा है, पुराने पापों की निर्जरा हो रही है, और जो इससे पुण्य बन रहा है उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए पुण्य सफल है कि नहीं? मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए पुण्य अफल है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो पुण्य सफल है कि नहीं? स्वर्ग की प्राप्ति वो कराता है, तो फल दे रहा है ना। पुण्य के फल में क्या मिलेगा? पुण्य का क्या फल होता है? अनुकूल सामग्री की प्राप्ति, ये पुण्य के फल में होता है। तो वो जो पुण्य बन रहा है उसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही है, तो वो उसने अपना फल दिया कि नहीं दिया? वो सफल है। किसी के पाप बंधा हो और नरक आदि गतियों में जाए, तो उसका वो पाप सफल है कि नहीं है? पाप के फल में यही होता है, तो उसका पाप भी सफल है। वो तो सफल ही होंगे, जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा, तो वो फल सहित ही है ना। तो पुण्य का काम है लोक में अनुकूलताएं दिलाना, स्वर्ग मनुष्य आदि गतियों की प्राप्ति कराना, तो वो होती है। इसलिए वो व्यर्थ है, अफल है, ऐसा नहीं है। बोलिए। मैम, शुभ भी तो शुभ के लिए निमित्त है, बहुत बड़ा निमित्त होता है। अगर शुभ होगा तभी शुभ को प्राप्ति प्राप्ति होगी। पाप से तो शुभ की भी, शुद्ध सॉरी, शुभ से ही शुद्ध की शुद्ध के लिए शुभ भी निमित्त है। तो शुभ का भी तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। रोल है, वो निमित्त है, आप खुद अपने शब्द मुंह से बोल रहे हाँ, हो ना, वही निमित्त। तो बोलते तो वो निमित्त के। निमित्त है, निमित्त ही है ना। निमित्त किसे कहते हैं? जो जो स्वयं कारण है, परिणमित जो नहीं होता है, वो खड़ा रहता है, वो परद्रव्य जो होता अनुकूल दोष लगता है, आरोप है। लगता है। जब जब उपादान में योग्यता होती है, तब वो निमित्त का उस पे आरोप आता है। खूब शुभ ही शुभ करते रहे, द्रव्यलिंगी महाराज कितना शुभ करते हैं, मोक्ष होता है क्या? योग्य उपादान का योग नहीं है, द्रव्यादि स्वादि संपत्तियों की प्राप्ति नहीं। फिर वो निमित्त कब कहा जाता है? कि जिनको ये प्राप्ति हो जाती है, जिनको अपने उपादान के योग से वो परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है, तो उनके इस शुभ भाव को फिर निमित्त कहा जाता है। ठीक है। अपन ने सम्यक दर्शन में जितनी योग्यताएं देखी, उसमें से आधी तो पुण्य के फल की ही है। वो बात ठीक है, वो पुण्य के फल। आधी तो पुण्य के फल की ही है, तो संगी और गर्भज और ये सब तो आधी तो पुण्य फल की है। वो बात है, लेकिन वो सब हो जाने से काम तो नहीं होगा ना उपादान। हाँ वो हाँ। निमित्त ही है, पर, वो निमित्त। पर फर्स्ट जो वो है वो वही तो है। पहले वही सबसे बड़ा पुण्य है कि आपको ये चीज मिल गई। ये भी सब पुण्य से ही हुआ कि भाई आप गर्भज पंचेंद्रिय हाँ, ये सब लेकिन बन। वो बात सही है, वो पुण्य से हुआ, लेकिन यहाँ बात चल रही है उपादान की मुख्यता से। जो पिछले श्लोक में बात कही थी, वहां उपादान को मुख्य किया। वो निमित्त सब होंगे, लेकिन वो सारे तो जुटा लो। वही बात है ना, एग्जाम की तैयारी क्या करी? पेन रख लिया, पेंसिल रख ली, कपड़े प्रेस कर लिए, जूते मोजे तैयार कर लिए, सब कर लिया। वो सब ऐसे हैं, तो वो तो अपने आप ही होंगे। लेकिन काम अंदर पढ़ाई उपादान तैयारी है कि नहीं है? अंदर की तैयारी से काम होता है। तो वो वहां वो अंदर की तैयारी की बात की मुख्यता दूसरे श्लोक में की। तो इससे कोई ये समझे कि अब हम ठीक है, अंदर हमने पढ़ाई खूब कर ली, ना पेन रखेंगे ना पेंसिल रखेंगे ना जाएंगे एग्जाम देने, तो हो जाएगा क्या पास? तो वो तो होगा ही, वो तो रखना ही पड़ेगा। तो वो यूजलेस है कि भी आप कह रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई से ही होता है काम, तो ये पेन से क्या मतलब है? कि पेन भी सफल है, वो भी रखना, पेन पेंसिल रखना, वो भी सफल है, वो भी कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज पेन नहीं है, असली अंदर की तैयारी है। जितनी तैयारी होगी उतना लिख के आएंगे, उतना काम कर पाएंगे। देखो, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्लोक में कह रहे हैं, तो यहाँ बताया, ये तो ये इसको बोलते हैं बहु उत्थानिका। ये तो श्लोक के पूर्व में श्लोक में क्या बताने जा रहे हैं, उत्थानिका कहिए। श्लोक पढ़ते हैं अपन, 3 नंबर का श्लोक है, आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 9-10 आएगा शायद, अभी पहले 9 था ना।
देखिए मैं बोलती हूँ, रेणु जी आप पीछे बोलिएगा। वरम व्रत ही पदम देवम वरम व्रत्य ही पदम दैवम नाव्रतेर्वत ना नाव्रतैर्वति नारकम छाया तपस्थयोर्भेद छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्मः प्रतिपालयतुर्महान् प्रतिपालयतोर्मः। प्रतिपालयतो महान्। जैसे यहाँ रुकना पड़ेगा, वो यद्यपि छोटी ही है लेकिन यहाँ रुक के बोले। प्रतिपालयतोर्मः प्रतिपालयतुर्महान् वरं व्रते पदं देवं नाव्रतेर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतुर्मः। वरं व्रत्य हि पदं दैवं नाव्रत्यैर्वति नारिकम् छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतुर्महान्। देखिए क्या कह रहे हैं, इस श्लोक की चर्चा में कई बार मतलब इतने सालों में कई बार जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं उन्होंने सुनी हो। ये श्लोक का बहुत बार उदाहरण देती हूँ। वरम, वरम मतलब अच्छा है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। वर किसे कहते हैं? वर होता है वर, शादी में वर वधू। वर का नाम वर क्यों है? वर का नाम वर क्यों है? वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर का मतलब दूल्हा नहीं होता है, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। और जो हमारे समझ लो इस लड़की के लिए जो श्रेष्ठ है वो वर है। दुनिया में उसके अलावा उसके लिए और कोई श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं वर। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। वरम, वरम यानी श्रेष्ठ है, अच्छा है। क्या अच्छा है? व्रते ही, व्रते ही पदम यानी व्रतों के द्वारा, पदम देवम देव पद प्राप्त करना। ये व्रतों के द्वारा देव पद, व्रत धारण करके, वो प्रश्न पूछ रहा था ना कि व्रत धारण करना तो बेकार है, तो कह रहे हैं व्रत धारण करके देव पद प्राप्त करना वो परम श्रेष्ठ है, अच्छा है। न अव्रते, नाम अव्रते वत नारकम, ना यानी नहीं, अव्रत, अव्रत का मतलब क्या हुआ? व्रत से उल्टा यानी पाप, है ना। अव्रतों के द्वारा, अव्रतों के द्वारा नारकम नरक में जाना वो नहीं है श्रेष्ठ। व्रत धारण करके देव पद प्राप्त करना वो अच्छा है, वो श्रेष्ठ है। और अव्रत रूप से रह के अव्रतवत, अव्रत के समान, अव्रति के समान पाप में लिप्त होकर नारकम नरक में जाना वो श्रेष्ठ नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मतलब सारे शब्द नहीं है, अपन जैसा वो अर्थ उसमें से मतलब श्लोक है ना, तो एक एक शब्द का है और ऐसे अर्थ नहीं निकलेंगे, वो जोड़ना पड़ता है। वरम व्रत ही पदम, पदम देवम व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना वो वरम अच्छा है। न अव्रते वत नारकम, यहाँ अ साइलेंट है, जब श्लोक पाठ करेंगे तो अ नहीं बोलेंगे, लेकिन अर्थ लगाते समय अर्थ लगाएंगे इसका कि अव्रतों के समान नारक, नारक पद प्राप्त करना वो अच्छा नहीं है, नरक में जाना वो अच्छा नहीं है। उदाहरण दे रहे नीचे लाइन में, छाया तपस्थयोर भेद। छाया और तप यानी धूप आ रही है, जहाँ तप यानी गर्मी की जो स्थिति है, तो छाया में और तप में स्थित होना, जैसे छाया में स्थित होना और तप यानी धूप में स्थित होने में जो भेद है, इन दोनों जगह पे हम बैठे हैं, छाया में बैठे हैं कि धूप में बैठे हैं, इनमें जो अंतर है वो अंतर ये प्रतिपालयतो, प्रतिपालयतो का अर्थ किया है कि कोई अपने मित्र की राह देख रहा है, मित्र की वेट कर रहा है, तो मित्र की राह देखने वाले जो पुरुष है उसमें
महान, महान यानी बड़ा अंतर है। यानी व्रतों को धारण करके देव पद प्राप्त करना अच्छा है, अव्रत रूप से रह के नरक में जाना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार मित्र की इंतजार कर रहे हैं, तो छाया में बैठकर इंतजार करने में और धूप में बैठकर इंतजार करने में जिस प्रकार बड़ा अंतर है, उसी प्रकार से ये नरक में जाना अथवा स्वर्ग में जाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार अन्वयार्थ और पढ़ लेते हैं। व्रते यानी व्रतों के द्वारा, दैवम पदम देव पद प्राप्त करना, वरम अच्छा है, वत वत यानी परंतु, यहाँ जो लिखा था नारक वत, परंतु, परंतु अरे, वत का शब्द अर्थ तो परंतु नहीं होता, पर अरे के अर्थ में, ऐसा अर्थ में वत दिया है। अव्रते ही अव्रतों के द्वारा, नारकम पदम, अब वो पद दोनों जगह लगाना है, पदम देवम और नारकम दोनों जगह इस पद को, पदम शब्द को लगाना है। नरक पद प्राप्त करना, न वरम अच्छा नहीं है। जैसे कि छाया तपस्थयो, छाया और आतप में स्थित होकर, स्थयो यानी बैठकर, प्रतिपाल यतो हो मित्र की राह देखने वाले दोनों पुरुषों में महान भेद, महान, महान शब्द यहाँ दिया है, भेद शब्द आगे से, भेद सब पीछे से लेना है। छाया तपस्थयो और महान भेद, तो महान भेद यानी महान अंतर है। इसी तरह व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है। वत का मतलब तो समान होता है, यहाँ पे वो परंतु अरेज के साथ जोड़ा है। पर जैसे देखिए इसका अर्थ फिर से, कि जिस प्रकार से छाया में स्थित पुरुष, मित्र का इंतजार करते हुए छाया में स्थित पुरुष और धूप में स्थित पुरुष में जिस प्रकार से महान भेद है, उसी प्रकार, उसी के समान जो व्रत धारण करके देव पद प्राप्त करना वो श्रेष्ठ है, और अव्रत रूप से रहकर नरक में जाना वो अच्छा नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। क्या दिखा रहे हैं आप? मैम यहाँ वत माने लिखा ओहो, जैसे अपने बोलते ना ओहो, ओ हाँ, परंतु अरे, वो ये ओ माने जैसे कोई चीज को देख के आश्चर्य के जैसे ओहो, वैसे उस टाइप से। ठीक है, वत का वही अर्थ है। वत अपन वैसे भी लगाते हैं ना, जैसे इसके वत में समानता के अर्थ में भी अपन लगाते हैं, वो वाला भी अर्थ इसमें से ले सकते हैं। और यहाँ वत का जो संस्कृत में अर्थ है वो मतलब खेद के अर्थ में है, कि स्वर्ग प्राप्त करना, देव पद प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन अरे नरक में जाना तो अच्छा नहीं। तो जो ऐसा अपना जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसके लिए यहाँ वत शब्द दिया है। ठीक है, बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं कि व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, परंतु अरे अव्रतों के द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया और ताप में बैठकर मित्र की राह देखने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है, इसी तरह व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है। मतलब कार्य उपादान की योग्यता से होता है, ये बात सही है, लेकिन ये सुनकर कोई स्वच्छंदी हो जाए, व्रत आदि का धारण पालन करना छोड़ दे, पाप में लिप्त हो जाए, तो उसको यहाँ सावधान कर रहे हैं तुरंत ही, कि ऐसा नहीं करना। जब तक अपन को वेट करना है, जब तक इंतजार करना है, तो कहाँ बैठकर इंतजार किया जाए, कहाँ बैठकर टाइम पास किया जाए। अरे गाड़ी भी खड़ी करनी होती है ना, गाड़ी में बैठे हैं अपन, लेकिन गाड़ी खड़ी करनी है, वेट करना है, तो गर्मी के दिनों में कहाँ पर रोक के खड़ी करेंगे, कि जहाँ छाया वाया हो थोड़ी सी। धूप में गाड़ी को भी नहीं खाली गाड़ी को भी अपने को पार्किंग में लगाना हो ना, अपन नहीं बैठे, लेकिन पार्क करनी है गाड़ी, तो भी कौन सी जगह देखते हैं, छाया वाली जगह देखते हैं। तो छाया में रहना अच्छा है, धूप में रहने से तो छाया में रहना अच्छा है ना। इंतजार ही करना है, वो मंजिल नहीं है। हमें कहीं जाना है और हम टाइम सेट कर लें कि सब यहाँ मिलेंगे, और कोई व्यक्ति नहीं आया, वेट करना है खड़े रहकर, तो वेट करना है तो
जरूरी बोले एक से ही तो है, धूप और छाया सब एक सी होती है, अपने को यहाँ रहना थोड़ी ना है, जाना ही है। लेकिन 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी देर इंतजार करना है, तो धूप में खड़े खड़े परेशान होने से तो अच्छा है ना कि अड़ोस पड़ोस में कहीं छाया है, वहां छाया में खड़ा रह के वेट किया जाए। तो ऐसे ही हमें ना स्वर्ग में जाना है, हमें ना नरक में जाना है, हमें तो मोक्ष जाना है। हमारा लक्ष्य उद्देश्य तो वहां परमात्मा पना प्रकट करना है। स्वर्ग नरक में जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन जब तक वो नहीं मिल रहा, वो परमात्मा दशा जब तक प्रकट नहीं हो रही, तो हमको यहाँ संसार में वेट करना है। तो यहाँ संसार में रहकर उस सिद्ध दशा का वेट करना है कि वो जब तक नहीं हो रही। तो फिर वो टाइम कहाँ गुजारना अच्छा है? नरक में जाके पाप करके नरक में जाके गुजारना अच्छा है, कि व्रत आदि धारण करके स्वर्ग में गुजारना अच्छा है? कि व्रत आदि धारण करके स्वर्ग में जाना वो अच्छा है, ठीक है। नरक में जाना, देखो पहले ये तो अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, थोड़ा पुरुषार्थ की तरफ से बात करें कि जीव व्रत आदि धारण ही नहीं करे इसलिए। बाकी निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाएंगे। ऐसा नहीं श्रेणिक राजा नरक में चले गए तो चले गए अपने क्रम के अनुसार, पहले जो आयुष बंदी थी तो वो ठीक है। लेकिन बुद्धि पूर्वक चला के ही पापों में लीन हो कि हमको तो मोक्ष तो उपादान की योग्यता से हो गई, तो वो काम अच्छा नहीं है। अब चले गए, जाना था तो चले गए, कोई बात नहीं। और तीर्थंकर स्वर्ग से आए तो कोई बात नहीं, वो तो सब वेटिंग रूम है ना। ये स्वर्ग नरक आदि क्या है? ये तो वेटिंग रूम है, वेट करने की जगह है। मोक्ष में जाने से पहले वेट किया जा रहा है। तो कहाँ जाके वेट करना अच्छा है, कहाँ बैठ के वेट करना अच्छा है? अपने पास फर्स्ट एसी का टिकट है तो बाहर खड़े रहे स्टेशन पे, ऐसी भीड़ भड़के में गर्मी में। हाँ बस फर्स्ट एसी का टिकट है तो आराम से वेटिंग रूम में वेट करेंगे। और नहीं होगा तो बाहर ऐसे भीड़ लगी है स्टेशन पे, जमीन पे बैठ के भी वेट करते हैं। नहीं है तो करेंगे, वेट तो करना है। लेकिन जब अपने पास में है सुविधा तो क्यों नहीं हम अंदर अच्छे से एसी में बैठ के वेटिंग रूम में वहां पे वेट करें? वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए एक बार फिर से श्लोक और फिर उसका पद्यानुवाद भी बोलते हैं। श्लोक आप दोहराइएगा पीछे समझिए। परम प्रत्यहि पदम देव वरं व्रतैपदं दैवं नाव्रतेर्वत नारकम् नाव्रतैवत्तदा नारकम् छाया तपस्थयो भेदः छायातपस्थयो भेद प्रतिपालयतो महान्। प्रतिपालयतो महान्। बोलिए आप बोलिए। बोलूं? पद्य सुनाई नहीं दे रही आवाज, मैं पूरा बोलूं? हिंदी पद्य बोलना, मैं बोल रही थी। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति को। जिनको संस्कृत बिल्कुल कठिन लग रही है, बिल्कुल अशुद्ध भी बोल पा रहे हैं और शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, याद नहीं हो रही, तो ये जरूर याद करें। छोटे छोटे से हैं दोहे, और भाव तो ख्याल में आ जाएगा कम से कम। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति को। जो लोग संस्कृत कर पाते हैं वो संस्कृत में करें, लेकिन जो लोग बिल्कुल संस्कृत अशुद्ध बोल मतलब शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंदी में करें। ठीक है, देखिए टीका। अच्छा है, वह क्या मतलब क्या अच्छा है? अच्छा है, अब टीका की स्टाइल समझ में आ गई ना आपको, उसी स्टाइल से टीका चलेगी। सबसे पहले वरम, वरम यानी अच्छा है। तो प्रश्न उठता है क्या अच्छा है? जब कोई कहेगा अच्छा है तो ये आएगा ना सवाल कि क्या अच्छा है। पदम, पद, पद यानी स्थान। कैसा पद? देवों का पद अर्थात स्वर्ग।
किन हेतुओं द्वारा, यानी किसके द्वारा वो पद अच्छा है, यानी किसके द्वारा वो पद प्राप्त होता है, किन हेतुओं द्वारा, यानी किस कारण से, किस साधन से वो पद प्राप्त होता है। तो जवाब दिया व्रतों द्वारा। अच्छा है, क्या अच्छा है? पद प्राप्त करना। कौन सा पद प्राप्त करना? देवों का, स्वर्ग का पद प्राप्त करना। कैसे प्राप्त होगा? किन हेतुओं द्वारा, यानी कैसे वो पद प्राप्त होगा? तो लिख रहे हैं व्रतों द्वारा। कारण कि व्रतादि विषय संबंधी राग से उत्पन्न पुण्यों से स्वर्गादि पद रूप अभ्युदय का संबंध होता है, जो सकल जनों में सुप्रसिद्ध है। कि व्रतों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, उसका कारण बता रहे हैं कि व्रत संबंधी जो हमें शुभ राग है, व्रत संबंधी राग, व्रत पालन करें, व्रत धारण करें, ये क्या है? ये भाव। ये कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? राग का भाव है कि द्वेष का भाव है? ये राग का भाव है। और ये राग अशुभ है कि शुभ है? ये शुभ राग है। व्रत धारण करना, व्रत पालन करना, व्रतादि से जो अनुराग है, ये शुभ भाव है। तो ये जो व्रतादि धारण करने का अपना परिणाम आ रहा है, ये वीतराग भाव नहीं है। व्रतादि धारण करने का भाव ये राग भाव है। और राग भाव से क्या होता है? राग भाव से बंध होता है। राग भाव 7 तत्वों में कौन से तत्व में आएगा? व्रतादि धारण करने का भाव 7 तत्वों में से कौन से तत्व में आएगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में? उंगली से बता दीजिए कौन से तत्व में है? बड़े डिफरेंट डिफरेंट जवाब आ रहे हैं। किसी की 5, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 1। देखिए, व्रतादि धारण करने का भाव, अभी तो मैंने कहा व्रतादि धारण करने का भाव है शुभ भाव है। शुभ भाव, तो शुभ भाव कौन सा भाव है? राग भाव है। मोह राग द्वेष भाव, आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होना, ये कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व ना। जीव अजीव आश्रव 3 नंबर पे आएगा ना। 5 नंबर पे कौन दिखा रहा था? संवर कौन बता रहा था? संवर कैसे हो सकता है? संवर नहीं। 5 आश्रव को ज्यादा से ज्यादा कोई कहो तो बंद कह दो, ठीक है ना। लेकिन ये मोह राग द्वेष के भाव, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति, उसका नाम आश्रव है। जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं। और उनके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधना वो द्रव्य आश्रव है। तो ये मोह राग द्वेष में राग, ये क्या है? शुभ राग, पर है तो राग। राग शब्द कौन से नय का विषय है? 7 नयों में से। राग शब्द 7 नयों में से कौन से नय का विषय? नैगम संग्रह व्यवहार, ये जो 7 नय है उसमें से। व्यवहार ने का, व्यवहार ने का नहीं है। 3 उंगली दिखा रहे हैं आप लोग। व्यवहार ने का नहीं, संग्रह ने। राग शब्द का है ना, तो राग शब्द में शुभ राग और अशुभ राग दोनों शामिल हैं। राग, मोह राग द्वेष कहा, और राग 2 प्रकार का है, शुभ राग और अशुभ राग। तो हमने कॉमन शब्द का है ना राग, इसलिए संग्रह ने का विषय। खैर वो तो प्रकरण अलग है। तो ये मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये आश्रव तत्व है। और आश्रव के बाद में क्या होगा? आश्रव किसको बुलाएगा? आश्रव पूर्वक बंद होता है। तो ये जो मोहरा, ये जो शुभ भाव है, व्रतादि धारण करने का शुभ भाव, ये बंध का कारण है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। क्योंकि ये स्वयं अपने आप में आश्रव है, आश्रव तत्व है, और आश्रव पूर्वक बंद होता है। तो इससे बंध तो होगा, लेकिन क्योंकि शुभ भाव है इसलिए पुण्य बंध होगा, और उस पुण्य बंध के फल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो कारण की व्रतादि विषय संबंधी राग से उत्पन्न पुण्यों से स्वर्ग आदि पद रूप अभ्युदय का संबंध होता है, जो सकल जनों में
सुप्रसिद्ध है। मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दूर है। क्या करें, इसकी बैटरी जाने ही वाली है, बंद हो जाएगा अपने आप ही। इतना ही ले, या तो फिर मुझे जगह बदलनी पड़ेगी बीच में, वैसे भी ब्रेक हो जाएगी चार्जिंग बैटरी। समझ में आया आपको कि ये व्रतादि विषय संबंधी जो राग है उससे जो उत्पन्न पुण्य है उससे स्वर्गादि पद रूप अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब है, अभ्युदय का मतलब क्या समझ लो अपने शब्दों में, क्या तरक्की, ऊंचा उठना, अभ्युदय उत्थान। तो ये स्वर्गादि पद रूप अभ्युदय मतलब उच्च स्थान की प्राप्ति। नरक में जा रहे हैं तो समझ लो क्या तरक्की हो रही है, वो तो गिर रहा है, हीन हो रहा है। और अभ्युदय के लिए स्वर्ग और मोक्ष, उनको अभ्युदय रूप से कहते हैं। उच्च स्थान की प्राप्ति, श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हो रही है। तो स्वर्गादि पद रूप अभ्युदय का संबंध होता है जो सकल जनों में सबको ही पता है, सकल जनों में सुप्रसिद्ध है। सबको ये बात पता है कि जो पुण्य है उस पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति। सामान्य रूप से किसी भी अन्य मति से भी किसी से पूछ लो ना, तो वो अच्छे काम करने से स्वर्ग जाते हैं, बैकुंठ जाते हैं, जो भी शब्दों कहें। सब अपने अपने, क्रिश्चियन अपने बोलेंगे कि वो हेवन में जाते हैं, वो मुसलमान अपने हिसाब से बोलेंगे जन्नत मिलेगी। लेकिन वो उच्च स्थान की प्राप्ति होती है अच्छे काम करने से, ये सब में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। तो यदि हम ये व्रतादि धारण करेंगे तो निष्फल नहीं है, वो सफल है, क्योंकि उससे स्वर्ग आदि उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। तब शिष्य आशंका करते हुए आगे कहता है, तो अब वो अगली आशंका है, अपन कल ले लेंगे, कल चला लेंगे, अभी इतना ही लेते हैं। अभी यही टाइम रखेंगे अपन 2-4 दिन, ये इस हफ्ते 7 बजे का ही, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। आप बोलेंगे रूपम जी? मैं शेयर कर रही हूँ। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञान में विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।